कि शहबाज शरीफ भी इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं कि मैं ऐसी हुकूमत से जान छुड़ाऊँ कि गंद तो सारा मैंने उठाया हुआ है। ख़बरें चल रही हैं कि मियाँ साहब वो खुदकुश सियासी खुदकुश धमाका यहाँ करेंगे या वहाँ जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया, खैर व आफ़ियत से मुकम्मल हो गया, ईद उल मुबारक अदा कर ली गई। और बहुत सारे हज़रात मुबारकबादें दे रहे हैं, एक दूसरे को ले रहे हैं, लेकिन दिल इतना दुखा हुआ है फ़लस्तीन की वजह से कि ना मुबारकबाद दे के ना ले के दिल मुतमईन नहीं हो रहा। कहीं भी अपने आप को मुजरिम समझ रहे हैं कि हमने उनकी कोई मदद नहीं की, उनके हक़ में आवाज़ भी नहीं उठाई। सही मानों में हमारी क्या ईद क्या है हमारी? हमसे सवाल तो होगा, सबसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो रहे थे, घर तबाह किए जा रहे थे, मस्जिदें शहीद हो रही थीं, स्कूल बमबारी करके नेस्तो नाबूद किए जा रहे थे, अस्पतालों पे बमबारी किए, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा क्या उसमें रोल था? ये सवाल मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। इसका जवाब सोच रखें। अल्लाह करीम को ऐसी ईद अता फ़रमाए आज जिसमें मस्जिद अक्सा आज़ाद हो और बैतुल मक़दस आज़ाद हो, फ़लस्तीनी एक आज़ाद रियासत का क़याम हो जाए और ये जुल्म व सितम, वहशत व बर्बरियत जो है, इसका ख़ात्मा हो जाए। बहुत सारी ख़बरें जमा हैं। रमज़ान पाक का महीना हमने बहुत नागे किए, कभी कभी आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहे। दरमियान में पहले तो खान साहब के आर्मी चीफ़ के बारे में बयान पे शोर मचा, 2-4 दिन सोशल मीडिया पे खूब चर्चा रहा उसका। खान साहब खुल के बोल पड़े और हर किस्म के डील से इनकार किया और मज़ीद जिद्दोजहद और क़ुरबानी का इंदिया दिया और अपनी कौम से भी अपील की कि 10 अप्रैल जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, रजीम चेंज किया गया था, उसकी याद में यौम स्याह मनाने के लिए निकलें। अवाम बड़ी तादाद में ईद रात सड़कों पे थी, लाखों की तादाद में शहर शहर करिया करिया, और पुरज़ोर एहतजाज किया। लोगों ने ईद की परवाह भी नहीं की। अडयाला के बाहर ईद वाले दिन एक बहुत बड़ा हजूम जमा था और नौजवान और बच्चे और बूढ़े इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा कर रहे थे। और जवाब भी आया, फिर जवाब भी आया। मैं तो बहरहाल इसमें इसकी तफसीलात में अब नहीं पढ़ता, बात पुरानी हो चुकी है, काफ़ी सारे हज़रात इस पे बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सबक एक ही था कि हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए, दूसरे मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उससे नुकसान होगा। जिनका मैंडेट था उनका मैंडेट छीना गया और जिनको बिठाया गया वो बौंदले हुए, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और सऊदी अरब में मियाँ साहब गए थे, बड़े मियाँ साहब को यहाँ छोड़ गए, ये भी एक इशू बना रहा। बड़े मियाँ साहब हर साल आखिरी दिनों उम्रा करने जाते हैं, लेकिन जाते ज़्यादातर सरकारी ख़र्चे पे हैं। इस दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म भाई साहब थे, बेटी वज़ीर आला थी और वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। शरीफ फैमिली ज़्यादातर कोशिश करती है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा भी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाएं। पता नहीं क्या चस्का है। वहाँ तो फ़कीराना अंदाज में हाज़िर होना चाहिए। रब की बारगाह में तो सारे बादशाह भी फ़कीर हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और ग़ुलाम हैं। वहाँ भी आजिज़ी और इनकिसारी से फ़कीराना अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में हाज़िर होना चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो शेर मैं पहले भी एक दफ़ा सुना चुका हूँ आपको। असगर अली असगर का शेर है, असगर इंदा इंज चस्का है जिमें कुत्ते ताई हड्डी है। प्रोटोकॉल की आदत पड़ जाए तो फिर ये जाती नहीं। बड़े मियाँ साहब को क्यों नहीं ले जाया गया? बहुत सारे किस्से कहानियाँ आ रहे हैं मैदान में। एक तो ये आ रहा है कि बड़े मियाँ साहब नाराज़ हैं कि मुझे क्यों बुलाया,
बुला के आखिरी दिन भी इश्तिहार दिलवाया, बल्कि जिस दिन इंतखाब हो रहे थे उस दिन भी इश्तिहार दिलवाया कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। इलेक्शन 8 बजे शुरू होने थे, इश्तिहार 5 बजे 3-4 बजे रात छप चुका था अखबारात में। बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है ना, मियाँ को निकाल बाहर फिया। शहबाज ने और उसकी बेटी ने, शहबाज शरीफ ने और मियाँ नवाज़ की बेटी ने, दोनों ने मिलकर प्लान किया हुआ था अब्बे को इस्तेमाल करना है, सिर्फ देना लेना कुछ नहीं है, इसलिए कि उससे इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं है। उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके मुकदमात सारे माफ़ हो गए, बरी हो गए, बेटे बेटियाँ बस सब बरी हो गए, और वो जो कुछ उन्होंने लूट मार की थी वो हज़म करने की इजाज़त दे दी गई। वो तुम्हें जायज़ है, हलाल है। अदालतों में केस उनके वापस हो गए, बरी कर दिए, घर बैठे बरी कर दिए गए, प्लेट में रख। लेकिन मियाँ साहब इससे भी ज़्यादा चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनाया जाए, मेरे बगैर तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, और अब राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ के बयानात से लग रहा है कि मियाँ साहब चंद दिनों तक तैयारी कर रहे हैं कि ख़ुदकुश धमाका करने की, सियासी ख़ुदकुश धमाका करेंगे और अपने भाई और बेटी दोनों की हुकूमत पे बम चलाएंगे। मियाँ साहब बड़े बेचैन बैठे हुए हैं। सुना ये है, वल्लाह आलम, इसकी कन्फर्मेशन तो जानने वाले कर सकते हैं कि मियाँ साहब को बाहर भी नहीं जाने दिया गया। मियाँ साहब को एज ए ज़मानती पकड़ा हुआ है कि अगर मियाँ साहब निकल गए तो ये बाहर जाकर ना कहीं बोलें, मियाँ साहब को पकड़ कर रखें। बेटी आ जाएगी तो फिर मियाँ साहब को जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ख़बरें चल रही हैं कि मियाँ साहब वो ख़ुदकुश सियासी ख़ुदकुश धमाका यहाँ करेंगे या वहाँ जाकर करेंगे। बहरहाल देखते हैं आगे आगे, चूँकि जाली मैंडेट है, जाली असम्बली है, अवाम कबूल नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ और मरीम जहाज़ में जाती दफ़ा भी अवाम को टीका लगा गए। फ़्लाइट जद्दे की थी, इन्होंने मदीना शरीफ जाना था, ये फ़्लाइट को भी वहाँ ले गए। मदीना शरीफ जाना तो सुभान अल्लाह, लेकिन वो लोग तो जहाज़ में उनको बिठाए रखा। उनको भी अगर उतार देते, वहाँ कहते पहले आप सलाम कर लें फिर वापस आ जाएं तो आपको जद्दे उतार देंगे ताकि आप उम्रा कर सकें, चूँकि उन्होंने हराम बांधे हुए थे। लेकिन उनको जहाज़ से निकलने नहीं दिया गया, 2 घंटे खजल खार किया गया बिठा के। तो यही कुछ वापसी पे हुआ। वापसी पे भी जद्दे से जो फ़्लाइट इस्लामाबाद जा रही थी उसमें मियाँ साहब और भतीजी साहब आई, और लाहौर एयरपोर्ट पे उतरना था उन्होंने, चूँकि तो सवारियों को फिर खज्जल ख़राब किया। वो सारे कहानियाँ आप सुन चुके हैं। जहाज़ में नारे लगे उनके, जाली मैंडेट के, चोर चोर के नारे लगे। परेशानी का सामना तो करना पड़ा उनको, लेकिन उनको भी अब आदत सी हो गई है इस सारा कुछ की, कि वो ये जब तक सुने ना उनको भी मेरा ख्याल शायद मज़ा नहीं आता। वो जिधर भी जाएं अवाम में, अब वो निकल नहीं सकते, अवाम में जिधर जाएंगे क्योंकि जाली मैंडेट है, नारे लगेंगे, तो वो भी ख़ुद भी बेमज़ा है। सुना यह है कि शहबाज शरीफ को के हाथ पाँव मोहसिन नकवी के ज़रिए बांध दिए गए। मोहसिन नकवी के बगैर शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सकते। उनकी तरफ देखते हैं काबीना में बैठे बैठे भी। तो मियाँ साहब, कुछ लोग कहते हैं लेकिन दिल नहीं मानता इसको, कि शहबाज शरीफ भी इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं कि मैं ऐसी हुकूमत से जान छुड़ाऊँ कि गंद तो सारा मैंने उठाया हुआ है, महंगाई की गालियाँ सारी मुझे पड़ रही हैं, और हुकूमत को और कर रहा है, इख्तियार किसी और के पास है। मियाँ साहब के पास तो किसी कमेटी बनाने का इख्तियार भी नहीं है, कमेटी में अपने किसी डार शार को डालने का इख्तियार भी नहीं है। जो भी वो करते हैं अगले दिन उन्हें रिवर्स करना पड़ता है। तो इतनी बदनाम हुकूमत तो शायद पहले कभी किसी ने ना देखी होगी। हुकूमतें पहले भी रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की मातहत, लेकिन जिस तरह की इस वक्त हुकूमत करवाई जा रही है, ये तो मेरा ख्याल है इबरत की एक मिसाल है। सियासत भी हमेशा के लिए शरीफ ख़ानदान की सियासत भी लपेट दी गई। अब वो किस मुँह से अवाम के सामने आएंगे? अवाम ने तो मैंडेट किसी और को दिया था, वो अवाम का मैंडेट छीन के इनको दे के इनको बिठाया हुआ है। देखें किस दिन कोई धमाका, सियासी धमाका जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं निकल सकेंगे।
बावल नगर के वाक़े की बड़ी धूम है सारे सोशल मीडिया पे। बावल नगर में पुलिस और एक इदारा हमारा सलामती, कौमी सलामती का इदारा आमने सामने। पुलिस को चूँकि पिछले 2 साल से खुली छुट्टी मिली हुई है, जिसको चाहें उठाएं, जिसको चाहें बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करें, जिसको चाहें जिसके घर बुलडोज़र लेके जाकर गेट तबाह कर दें, औरतों को उठा लें, बच्चों को मार पीट करें, और जो जिस बंदे को पकड़ने जाएं वो ना मिले तो उनके घर वालों को उठा लें। अब पुलिस चूँकि 2 साल हो गए हैं, उनको किसी ने नहीं टोका, किसी अदालत ने नहीं रोका, उनको किसी इदारे ने नहीं रोका कि बंदे के पुत्र बनो, ये जुल्म ना करो। तो अब फिर वो रोकने वालों के भी हत्थे पड़ गए, उनके गले पड़ गए। उनके घर जाके पुलिस ने अपना रोब शोब जमाने की कोशिश की। आगे भी जाहिर है जवान थे, उन्होंने भी अपनी फ़ोर्स बुला ली और फिर मार कुटा। यही पुलिस वालों को के साथ जो कुछ हुआ अफसोसनाक हो। इन दोनों इदारों दोनों की लड़ाई अफसोसनाक है। अब उसकी वजाहतें दी जा रही हैं, सफाइयाँ पेश की जा रही हैं कि नहीं ये है वो है, मिल के काम करेंगे, फलां करेंगे। तो पुलिस वालों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि 2 साल में पुलिस वाले जो कुछ करते रहे हैं, किसकी आशीर्वाद से करते रहे हैं, वो अपने मालिक को ही पड़ गए। तो जब मालिकों को पड़ेंगे आप तो फिर अंजाम तो यही होगा। लेकिन इस सारे वाक़े में सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और परेशान कुन बात यह है कि ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म नज़र आया, ना वज़ीर आला पंजाब कहीं नज़र आई। वज़ीर आला पंजाब का बयान मुतवक्के था, लोग सोच रहे थे कि बोलेंगी, शेर की बच्ची है को बोलेगी, इस मौके पे सच बोलेगी, लेकिन वो बोलने की बजाय ज़ुबानें ही बंद हो गई। ना वज़ीर-ए-आज़म मैदान में आया तो हुकूमतें कैसे चलेंगी जब आपके एक इदारे को और एक ख़ास इदारे को जिसके ज़रिए आप हुकूमत चला रहे हैं उसको फैंटी पड़ रही है और आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो वो आपकी हिफाजत कैसे करेंगे और आपके अहकामात कैसे मानेंगे। सबक इसमें यह है कि किसी के अहकामात, नाजायज़ अहकामात मान के किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, और ये जुल्म करने की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जिसको गिरफ़्तार करना है उसके वारंट लेके जाएं, उसको देखें, अगर वो मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो घर वालों पे जुल्म करने की कोई तोक नहीं है। दुनिया के किसी कानून में ये जायज़ नहीं है कि बाप को आप पकड़ने गए, बाप घर नहीं मिला तो उसकी माँ को पकड़ लाएं, उसकी बीवी को पकड़ लाएं, उसके बच्चों को पकड़ लाएं और उन पर तशद्दुद करें, जुल्म करें। इसको कहीं ना कहीं तो रुकना था। अच्छा हुआ है ताकतवरों ने इसको रोक दिया है, लेकिन अल्लाह करे ये अवाम के लिए भी रुक जाएं और अवाम के घर भी इस तरह हमलावर ना हों। पाकिस्तान को इस वक्त आइन और कानून पे अमल की सख्त ज़रूरत है। सब इदारे छोटे बड़े तभी चल सकता है काम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। खान के सारे मुकदमे तकरीबन फारिग हो गए हैं, अब उसे जेल में रखने का कोई तुक नहीं है। अदालतें तारीख दे के लंबी तक 6 जजों ने जब सारा कुछ खोल के बयान कर दिया तो अब किसकी मर्ज़ी पे फिर खान साहब अंदर हैं। असर रसूख वालों की मर्ज़ी पे अंदर हैं। अदालतों में मुकदमात तो तकरीबन सारे फारिग हुए पड़े, जो एक आधा रह गया है उसका भी फ़ैसला करने के लिए लंबी तारीखें देने की तो कोई तुक नहीं है। जजों को जब पता चल जाए कि सच ये है तो फिर तो उसी वक्त इंसाफ देना चाहिए, बंदे को रिहा करना चाहिए। इसलिए कि जब तक वो जेल में रहेगा या सज़ा भुगतेगा उस वक्त तक ये जो ज़िम्मेदार हैं उसे निकालने के या जेल में डालने के पूछगिछ तो इनसे भी होगी। अल्लाह ताला हमें उस पूछगिछ की तैयारी की तौफीक अता फ़रमाए। अपना मामला दुनिया में साफ़ कर लें तो अच्छा है, आखिरत की पूछगिछ जो है बहुत सख्त होगी। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।